अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी एंड आपको अल हसीब SCC यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लौंग के बेशुमार फ़वाइद के हवाले से। लौंग कीमत में इंतहाई सस्ती चीज़ है और लौंग दुनिया के हर ममालिक में कसरत से पाया जाता है, हर घर में मौजूद होता है क्योंकि लौंग हर घर के किचन की जीनत है। अगर आपको लौंग के मजाज, लौंग के फवायद, लौंग की मिकदार, खुराक और इसके अफालो इस्तेमाल के बारे में आपको कुछ पता है तो यकीन जाने आप बहुत सारे अमराज का इलाज कर सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के आसानी के साथ। और आप इस सस्ती सी चीज से लाखों का फायदा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम में से अगर कोई बीमार होता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की 1-2 हज़ार फीस जो है वो पे करते हैं। इसके बाद डॉक्टर साहब 20-25 हज़ार की रिपोर्ट्स और अल्ट्रासाउंड लिख देते हैं जो करवाने होते हैं। इसके बाद आपको दवाई देते हैं जिसके अलग से चार्जेस होते हैं। अब क्या, अब आराम आ गया तो ठीक है, वरना अगले डॉक्टर के पास डॉक्टर चेंज करते हैं और यही रूटीन चलती है जिससे लाखों रुपया तक जाया हो जाता है, और चाहे मसला मामूली सा ही क्यों ना हो। अगर तो आप अपने घर में मौजूद मसाला जात और जड़ी बूटियों के मुतल्लक उनके फवायद, मजाज, मिकदार, खुराक और अफालो इस्तेमाल को जान लेते हैं तो यकीन जानिए आप छोटे मोटे अमराज को अपने घर में ही आसानी के साथ निपट सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन जड़ी बूटियों के अफालो इस्तेमाल, मिकदार, खुराक, फवायद के हवाले से इल्म नहीं है तो आप बहुत सारा नुकसान भी कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको एक एक जड़ी बूटी के हवाले से आगाही दूं, इनके अफालो इस्तेमाल, फवायद, मजाज और मिकदार खुराक के हवाले से आपको बताऊं। तो चलें अब लौंग के हवाले से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन, लौंग उर्दू जबान का लफ्ज है। अरबी में इसे करमफल कहते हैं और बंगाली में इसे लावंगा और इंग्लिश में इसका नाम क्लव्स है। इसका रंग सुर्ख स्याही माइल है, इसका जायका तेज बू है, इसका मजाज गर्म खुशक तीसरे दर्जे में है और इसकी मिकदार खुराक आधा ग्राम से 1 ग्राम तक है। अब बात करते हैं हम लौंग के फवायद के हवाले से। लौंग के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन मैं चंद एक आपके सामने जिक्र कर देता हूँ जिससे हमें रोजाना की जिंदगी से फायदा हो। लौंग में आयरन, मैग्नीज, पोटाशियम, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है और विटामिन भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी कैलोरीज पाई जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपके मुंह में से स्मेल आती है, बदबू आती है, अगला बंदा परेशान हो जाता है, तो इसके लिए आपको चाहिए कि 3 अदद लौंग अपनी दांतों से चबा कर निगल लें, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें। इंशाल्लाह चंद दिन तक आपके मुंह में से बदबू आना खत्म हो जाएगी। लौंग का इस्तेमाल गैस प्रॉब्लम, अफारा खत्म करता है और मैदे को ताकत देता है। हमारे मैदे में ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सख्त से सख्त खुराक का तोड़ फोड़ करते हैं, यानी कि उन्हें हजम करने में मदद देते हैं। अगर हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे तो उन एसिड में मजीद इजाफा होगा जिससे खुराक हजम होने में आसानी होगी। लौंग का हमारे खानों में, हमारी बिरयानी में डालने का मकसद यही है, हमारे खानों की वाइबादियत को कम करता है जिससे मैदे के मसाइल होने का अंदेशा कम होता है। ऐसे लोग जिन्हें मसूड़ों का प्रॉब्लम हो, मसूड़ों में से पीप निकलती हो, रेशा आता हो, दांत दर्द करते हो, तो इसका पाउडर बनाकर, इसका सफूफ बनाकर बतौर मंजन करना आपको इन मसाइल से निजात देता है। लौंग का इस्तेमाल लो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। लौंग का इस्तेमाल कुव्वत मुदाफत को बढ़ाता है जिससे मौसमी बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी से हमें निजात मिलती है। अगर इसका सफूफ एक माशा इस्तेमाल किया जाए दिन में 3 दफा नीम गर्म पानी के साथ तो या चाय के साथ, तो बलगमी अमराज, खास तौर पे बलगमी दमा को फायदा देता है। और ऐसे मरीज जिन्हें पेशाब बहुत ज्यादा और बड़े प्रेशर के साथ आता है तो उन्हें चाहिए कि एक माशा इसका सफूफ दिन में 3 दफा इस्तेमाल करें, कावे की सूरत में या चाय की सूरत में। यह पेशाब की ज्यादती को कंट्रोल करता है। लौंग का इस्तेमाल शुगर के लिए बेहतरीन चीज है क्योंकि इसमें ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमारे लबलुबा को ताकत देते हैं। जब लबलुबा ताकतवर हो जाता है तो शुगर कंट्रोल हो जाती है। दिन में 3 दफा अगर इसे कावे की सूरत में इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट की फैट को, जिस्म की फैट को, यानी कि मोटापे को काफी हद तक कंट्रोल करता है और वेट लूज करता है। अब हम बात करते हैं मर्दाना कमजोरी के मसाइल के हवाले से। तो मसाइल तो बहुत ज्यादा होते हैं मर्दाना कमजोरी के, लेकिन मैंने 2 को सिलेक्ट किया जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है। नंबर 1 टाइमिंग का मसला, नंबर 2 शहवत का कम आना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइमिंग के मसाइल के हवाले से। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये मसाइल 2 मजाजों में होते हैं, एक ठंडे मजाज में और एक गर्म मजाज में। अगर तो आपका मसला ठंडे मजाज की वजह से है, आपके वजूद में ठंडक की वजह से है, तो रतूबात की कसरत की वजह से है, तो इसमें होता यूं है कि आपके वजूद में रतूबत पैदा भी हो रही होती है और साथ साथ खारिज भी हो रही होती है।
तो मनी बजाते खुद एक रतूबत है, इसी तरह ये मनी की पैदाइश भी जारी होती है और जल्दी इसका अखराज भी होता है। तो इस कंडीशन में अगर एक माशा सफूफ लौंग का दिन में 3 दफा इस्तेमाल किया जाए तो ढेर सारा फायदा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये मसला हर एक को नहीं होता, क्योंकि हर कोई खुशक और गर्म चीज का इस्तेमाल करता है, गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है, जिससे बहुत कम लोग हैं जिनका मिजाज ठंडा होता है। जिनका मिजाज ठंडा होता है उन्हें ये प्रॉब्लम होता है, उनके लिए लौंग बेहतरीन चीज है। अगर तो टाइमिंग का मसला गर्मी की वजह से है तो गलती से लौंग का इस्तेमाल करना आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि गर्मी का प्रॉब्लम गर्म चीज खाने से बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं दूसरे मसले की, शहवत की कमी की। अगर तो शहवत बिल्कुल ही नहीं आती, शहवत का नामो निशान ही नहीं है, ये दरअसल ठंडी अशिया का कसरत से इस्तेमाल करना या मिजाज ठंडा होने की वजह से होता है। तो इस कंडीशन में आप लौंग का सफूफ दिन में 3 दफा 1-1 ग्राम चाय के साथ या नीम गर्म पानी के साथ लेंगे तो चंद दिन तक ये कमी, शहवत की कमी पूरी हो जाएगी।